कि मार्च के अंदर इनके पास टारगेट थे रिकवरीज के और पूरी निगम उसमें लगी हुई थी। नहीं, उदयपुर में दिखेगा, संतोष का फल सदैव मीठा होता है। जब अधिकारी और कर्मचारी किसी अभियान में व्यस्त हो और मैं जाके वहां स्वच्छता की क्या ये कहना चाहते हैं सफाई कर्मचारी यूडी टैक्स वसूल रहे थे? क्या आपने जैसा बताया कि सांगानेर आप गए थे, सांगानेर में आपने सभाएं करी, क्या वहां पर मार्च क्लोजिंग नहीं थी? नहीं, वहां भी थी, लेकिन वहां पर उन्होंने इंटरेस्ट लेके मेरी सभाएं कराई, मीटिंगें कराई। मैंने यहाँ गया, यहाँ के अधिकारी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आखिर सुधारेगा कौन? आपको तो मसीहा मान रहे थे हम लोग। सुधारने वाले अधिकारी यही है। तो आपके लिए कहावत तैयार करके लाऊं मैं, मालूम है आपको? नहीं, सोना दिया सुनार को, सोना दिया सुनार को पायल बना दिया। और मौका दिया था आपको, सोचा था कि आप कायल बना दोगे, पर आपने हमें घायल बना दिया। मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। कल भी जिला कलेक्टर से मिला और 11 तारीख मुझे उन्होंने कलेक्टर महोदय ने दी है। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि देखिए काम तो बोलेगा ही बोलेगा। क्या उदयपुर के कुछ चुनिंदा लोग आपको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये वो जाने। मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे काम का अगर विरोध कर रहा है तो ये उसका खुद का दुर्भाग्य, मेरा दुर्भाग्य नहीं है। मैं तो शहर का दुर्भाग्य बन रहा है ना सर। अरे गुप्ता जी, आपकी सेटिंग बहुत तगड़ी है। आप क्या करते हो, डायरेक्ट गृह मंत्री के गृह क्षेत्र में भी चले जाते हो, मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में भी आप चले गए, पर आपका खुद का गृह क्षेत्र आपके उस काम को ललाइते देखने के लिए। कोई आप ऐसा नाम बताओ ना, कोई अगर आपके काम में बाधक बन रहा हो, रोड़ा बन रहा हो, तो मेरे को बताओ। आज चैनल के माध्यम से पूरे उदयपुर की आम आवाम मुझसे बात करेगी। नहीं, मैं आज उसका मतलब किसी का नाम लूं अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बात मैं बड़े आराम से और बड़े सत्यता से कह सकता हूं जी। उदयपुर के अधिकारी जिस दिन मुझे कहेंगे कि हम तैयार हैं, मैं 1 घंटे की भी देरी नहीं करूंगा। मतलब अपने आप में ग्लानि महसूस करने लग गया जी। कि कब ये निगम मेरी बात सुनेगा। और मेरा सबसे अहम मुद्दा होगा गुलाब बाग को सुधारा जाए जी। और गुलाब बाग को कैसा सुधारूंगा मैं आज बताऊंगा, तो फिर कुछ असामाजिक तत्व मेरे पीछे लग जाएंगे और ये काम नहीं होने देंगे। लेकिन देखिए, देरी हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है जी। ईश्वर के घर भी। पर 4 प्रेमियों को बचाने के चक्कर में पूरा शहर अंधेरे में जा रहा है। देखिए, और मैंने गुलाब बाग में 2 दिन काम किया, उसमें कितना हंगामा मचा, पूरे मतलब मीडिया ने देखा, आपने देखा जी है। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई हंगामा मचा कर। बहुत से लोग तो आपके चक्कर में 2-2 दिन तक गुलाब बाग से निकले ही नहीं। ये बात सत्य है। और देखिए वो दिन तो आएगा ही आएगा। अब आपने गुलाब के फूल की बात की है, तो हमारे जो पंजाब के राज्यपाल हैं, अरे मैंने तो गुलाब के फूल की बात करी। बेशक आपको मानना पड़ेगा, हार स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप वो 15 दिन वाली शर्त जरूर हारे। देखिए मयूर जी, मैं कभी शर्त लगाता नहीं और शर्त नहीं, मैं कभी हारता ही नहीं। मेरे जीवन में मैंने हार देखी नहीं है। मेरे हार कर जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं साहब। नहीं। अच्छा, आपके साथ क्या लफड़ा पड़ रहा है बताऊं आपको। एक आदमी होता है जो बहुत अच्छा काम करता है, उसको बाजार में तो लोग बिल्कुल नहीं उसके तारीफों के पुल बांधते हैं, पर घर में जब वो आता है तो उसी की पत्नी ताने दे रही होती है, पिताजी कुछ कह रहे होते हैं, तो उसको लगता है कि यार बाहर तो मैं इतना मतलब पावरफुल आदमी हूँ, इतनी मेरी इज्जत है, घर वाले लोग घाटे। ऐसा तो नहीं है कहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे को घर वाले भी उतना ही सम्मान और सम्मान, पर घर वाले कहीं ना कहीं आपके रास्ते में रोड़ा जरूर बन रहे हैं। ये तो आप उदयपुर का हर एक नेता एक्सेप्ट करता है कि जिसका नाम सबको चुपता उसका नाम है क्या गुप्ता। जी। लोग सोचते हैं ये उदयपुर से चले जाएगा। मैं उदयपुर से नहीं जाऊंगा, आपको भी डेट श्योर कर रहा हूं। मैं यहीं रहूंगा, यहीं काम करूंगा, परिस्थितियां कुछ भी हो, परिस्थितियों से मुकाबला करना मेरी आदत है।
जी कुछ लोग मुझसे नाराज होंगे, मुझे आज भी मालूम है। जी एक दिन तो आएगा वो भी खुश होंगे। घर में अगर परिवार में 5 सदस्य होते हैं तो पांचों सदस्य एक दूसरे से मेलजोल रखें, जरूरी नहीं है। जी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उदयपुर जिले के न्याय मित्र के गुप्ता जी। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। उदयपुर न्यूज का चैनल का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बिल्कुल स्वागत तो आपने करा, पर आज विषय थोड़ा गंभीर है। आज आया हम इसलिए है बिल्कुल, क्योंकि हमने आपसे एक 15 दिन का वादा लिया था। बिल्कुल लिया और आपने कहा था कि शहर का कायाकल्प कर दूंगा। बिल्कुल सही है। ऐसा हुआ या नहीं हुआ, आज आप अपने दिल से बताएं। मयूर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कोई कार्य करने वाली एजेंसी नहीं हूँ। मैं एक वो व्यक्ति हूँ जो स्वच्छता को कैसे धरातल पर उतारा जा सकता है उसके बारे में अपना विजन शेयर कर सकता हूँ जी। और माननीय न्यायालय ने भी मुझे इसलिए बात शेयर किया है, वहाँ काम दे मेरा विजन शेयर करूँ। और मैंने जहाँ मेरा विजन शेयर किया है वहाँ काम प्रयास कर रहा था। लेकिन उदयपुर में क्या हुआ कि मार्च के अंदर इनके पास टारगेट थे रिकवरीज के और पूरी निगम उसमें लगी हुई थी और स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा था। मैं 2 बार निगम में गया, कमिश्नर साहब से भी मिला, कलेक्टर साहब से भी मिला, मीटिंग भी हुई कलेक्टर साहब से। और मेरे बात को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सुना, समझा है जी। और उन्हें ये मालूम है कि ये स्वच्छता का एक बहुत अच्छा प्रिय दूत है और स्वच्छता इसके द्वारा हर क्षेत्र में जहाँ भी काम किया गया स्वच्छता पर ऐतिहासिक कार्य किया गया। क्योंकि मेरे काम की प्रशंसा मैं करूँ वो अच्छा नहीं लगता जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी मेरी स्वच्छता की सराहना की है, देश के यशस्वी गृह मंत्री ने भी मेरे कार्य की प्रशंसा की है। इसका मतलब मेरे काम में जादू तो है, लेकिन जादू उदयपुर में नहीं दिखा ना सर। नहीं, उदयपुर में दिखेगा। संतोष का फल सदैव मीठा होता है। अब मैं, क्योंकि मैं कोई कार्य करने की तो करते आ रहे हैं हम लोग, मैं कार्य करने की एजेंसी नहीं हूँ। जिस दिन मैं कार्य मैं करने आपसे एक की प्रश्न आपके थोड़ी सी बात में काटना चाहूंगा आपकी बात को। बिल्कुल। क्या डूंगरपुर में आप कार्य करने की एजेंसी थी? बिल्कुल। क्या बांसवाड़ा में आप कार्य करने की एजेंसी थी? बांसवाड़ा में आप कार्य करने की एजेंसी थी? बांसवाड़ा में भी आपने अभी एक अच्छा मेरी बात एग्जाम्पल सेट करा। मेरी बात समझिए। जब अधिकारी और कर्मचारी किसी अभियान में व्यस्त हो और मैं जाके वहाँ स्वच्छता की क्या ये कहना चाहते हैं सफाई कर्मचारी यूडी टैक्स वसूल रहे थे? नहीं, सफाई कर्मचारी नहीं, सफाई अधिकारी। एक अधिकारी के होने से क्या फर्क पड़ता है? कर्मचारी तो अपना काम करेंगे ना सर। अधिकारी जब तक इस काम को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं। मेरे काम में जादू है, मैं तो एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ। और मुझे न्यायालय ने नियुक्त किया है। अभी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने सांगानेर विधानसभा में मुझे स्वच्छता के लिए मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं सांगानेर में 3 तारीख 4 तारीख को मैंने बड़ी सभाएं की है। सारे अधिकारी कर्मचारी उसमें उपस्थित थे और हमने स्वच्छता का काम सांगानेर में बड़ा युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया। यहाँ भी बहुत जल्दी, मैं ये नहीं कहता कि ये काम उनका है अधिकारियों को, अगर उनको लगता है कि स्वच्छता को उदयपुर में स्वच्छता की कमी है या स्वच्छता में मैं काम करने का कोई तरीका बताऊंगा, उसको वो मानेंगे तो उदयपुर की स्वच्छता चमकेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए, क्या आपने जैसा बताया कि सांगानेर आप गए थे, सांगानेर में आपने सभाएं करी, क्या वहाँ पर मार्च क्लोजिंग नहीं थी? नहीं, वहाँ भी थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट लेके मेरी सभाएं कराई, मीटिंगें कराई। मैंने यहाँ गया, यहाँ के अधिकारी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। यहाँ के अधिकारी इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम यूडी टैक्स और इस रिकवरीज में लगे हुए हैं, आप अप्रैल माह के अंदर अपन इसकी कार्यशाला करेंगे और इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वस्त। सर मैं आपको बताऊं, आप न्याय मित्र जब से बने, मेरे हिसाब से आपको बने हुए लगभग 1 माह के करीब हो गया जी। उस दरमियान में आपको मैं पोस्ट कॉलोनी की स्थितियां बताता हूं। भोपालपुरा जैसा क्षेत्र जो उदयपुर की 3री या 4थी पोस्ट कॉलोनी होगी, वहां पर 8-8 दिन तक सफाई की गाड़ियां, कचरा उठाने की गाड़ी नहीं आ रही। देखो मयूर भाई, मेरा काम यही तो काम है जी। मैं काम करने का मेरा तरीका कुछ अलग है, इसलिए तो लोग मुझे चाहते हैं। जनता मुझे क्यों चाहती है? पूरे राजस्थान का मैंने नेतृत्व किया है एज ए स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर। और उदयपुर अगर मुझे मौका देगा
तो मैं निश्चित रूप से मैं उदयपुर में काम करने के लिए मुझे न्यायालय ने नियुक्त किया है जी। और अधिकारी क्यों नहीं चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ अधिकारी भी चाहेंगे कि भाई उनका शहर स्वच्छ बने। और मेरा विजन ये है कि हम सेवाएं 100%, देखिए कहना बहुत आसान है लेकिन सेवाएं देना बहुत कठिन है जी। और सेवाएं दे भी रहे हैं। आज सरकार का पूरा पैसा लग रहा है लेकिन इसकी जो मॉनिटरिंग है वो कमजोर होने की वजह से धरातल पर आप जो बात कह रहे हैं ना, मतलब कुछ क्षेत्र ही नहीं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कचरा नियमित नहीं उठ रहा है। लेकिन मेरे वाले तौर तरीके के बाद 100% घरों से कचरा उठेगा, यही तो मेरे काम की तासीर है। तो तासीर कब दिखेगी सर? आपने 15 दिन का वादा करा था, आज आप कह रहे हो कि भाई मार्च में उन्होंने कर दिया, आज तो अप्रैल के भी 9 दिन निकल गए। अभी 11 तारीख को मुझे, कल भी मैं कलेक्टर महोदय से मिला था, 11 तारीख को टेंटेटिवली बैठक होगी और उसमें सारे निर्णय लिए जाएंगे कि किस कार्य को डोर टू डोर कचरा संग्रहण कैसे किया जाए। यहाँ पर एक समस्या नहीं है, आप खाली डोर टू डोर कचरा संग्रहण की समस्याओं से ही अवगत हैं। मैं आपको दूसरी समस्याओं से भी अवगत कराना चाहूँगा कि आपके बाग बगीचे भी यहाँ पर अच्छे नहीं है, सुंदर नहीं है, साफ नहीं है, झूले नहीं है, उनमें बहुत सारी कमियां हैं, हम उनको भी पूरा कराएंगे। आखिर सुधारेगा कौन? आपको तो मसीहा मान रहे थे हम लोग। सुधारने वाले अधिकारी यही है। तो आपके लिए कहावत तैयार करके लाऊं मैं, मालूम है आपको? नहीं, सोना दिया सुनार को, सोना दिया सुनार को पायल बना दिया। और मौका दिया था आपको, सोचा था कि आप कायल बना दोगे, पर आपने हमें घायल बना दिया। नहीं, ये आपकी बिल्कुल विचारधारा है। देखिए मेरे पास समय पर्याप्त है, 2 साल के लिए मुझे नियुक्त किया गया है। मैं अगर जल्दी भी पर आपने मेरे से शर्त लगाई थी ना, 15 दिन की शर्त लगाई थी। मैंने उसी दिन जाकर, अगर आप मेरे काम में या मेरे प्रयास में कोई ये कमी बता दे तब तो मैं मानूं कि अच्छा कि मैंने कोई गलती की या मैंने काम नहीं किया, मैंने प्रयास, मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। कल भी जिला कलेक्टर से मिला और 11 तारीख मुझे उन्होंने, कलेक्टर महोदय ने दी है। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि देखिए काम तो बोलेगा ही बोलेगा जी। और मैं जिस काम के लिए प्रसिद्ध हूँ उस काम के लिए मुझे तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है जी। और मेरा काम एक अनोखा और एक अद्भुत कार्य है जो पूरा देश जानता है जी। इसलिए आपको थोड़ी सा सब्र रखना पड़ेगा, ये काम 100% होगा। क्या उदयपुर के कुछ चुनिंदा लोग आपको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये वो जाने। देखिए मैंने कहा ना काम मेरा तो बाधक क्या है? मतलब आप मेरी बात नहीं समझ, जब आप कह रहे हो कि भाई सांगानेर में भी क्लोजिंग थी, बांसवाड़ा में भी थी क्लोजिंग तो हर जगह थी, हर जगह यूडी टैक्स वसूलने होंगे, पर वहां के अधिकारी आपकी बात सुन रहे थे। यहाँ के अधिकारी आपकी बात किसके प्रभाव में आकर नहीं सुन रहे हैं? नहीं, आप एक बात सुनिए, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे काम का अगर विरोध कर रहा है तो ये उसका खुद का दुर्भाग्य, मेरा दुर्भाग्य नहीं है। ये तो शहर का दुर्भाग्य बन रहा है ना सर। आपको जब न्याय मित्र बनाया, माननीय न्यायालय ने आपको नियुक्त करा, तो उससे बड़ा तो कोई संस्था नहीं है। तो कम से कम आपकी तो हमको वो करना पड़ेगा ना। मयूर जी मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी आपको परिवर्तन नजर आएगा। मेरा पूरा प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा जी कि कहाँ के न्याय मित्र हो। मैंने उनको बताया मैं उदयपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनू 3 जिलों का न्याय मित्र हूँ। तो बड़े प्रसन्न हुए जी। और उन्होंने सुनते ही कहा पहले सांगानेर के न्याय मित्र, उन्होंने मुझे सांगानेर दे दिया। पूरी विधानसभा, एक मुख्यमंत्री की विधानसभा को स्वच्छ बनाने का काम आपका ये बंदा कर रहा है और वो काम करके दिखाएगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। अरे गुप्ता जी आपकी सेटिंग बहुत तगड़ी है। आप क्या करते हो, डायरेक्ट गृह मंत्री के गृह क्षेत्र में भी चले जाते हो, मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में भी आप चले गए, पर आपका खुद का गृह क्षेत्र आपके उस काम को ललाइते देखने के लिए। इसके लिए मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। आप भी कुछ प्रयास करो। कोई आप ऐसा नाम बताओ ना, कोई अगर आपके काम में बाधक बन रहा हो, रोड़ा बन रहा हो, तो मेरे को बताओ। आज चैनल के माध्यम से पूरे उदयपुर की आम आवाम मुझसे बात करेगी। नहीं, मैं आज उसका मतलब किसी का नाम लूँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बात मैं बड़े आराम से और बड़े सत्यता से कह सकता हूँ जी। उदयपुर के अधिकारी जिस दिन मुझे कहेंगे कि हम तैयार हैं, मैं 1 घंटे की भी देरी नहीं करूँगा। मुझे खाली विजन को, मतलब काम की, मैं काम करने वाली एजेंसी नहीं हूँ, मैं मॉनिटरिंग वाली हूँ कि किस तरह से किस काम को कैसे धरातल पर उतारा जा सकता है। चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो खाली प्लॉट कितने गंदे हो रहे हैं, बगीचों की हालत क्या है, जगह जगह कचरा फैल रहा है, और
जहाँ तक सवाल है, इन सब के बावजूद भी एक सबसे बड़ी अनियमितता हो रही है कि कचरा यार्ड में आग लगना। जी वहाँ पर आईआईएम के बहुत सारे लोग मेरे पास हर 5-7 दिन से आते हैं, पूरी टीम आती है। मैं उनको जवाब दे दे के एक तरह से ये अपने आप को मतलब अपने आप में ग्लानि महसूस करने लग गया जी कि कब ये निगम मेरी बात सुनेगा और कब आईआईएम की में रहने वाले लोगों की समस्याओं से उनको समाधान मिलेगा। मेरे पास 25 लेटर पड़े हुए हैं। अब आप एक तरफा कह रहे हो, मेरे प्रयासों में कमी नहीं है। मुझे जिस दिन काम करने का मौका मिलेगा या मेरी बात जिस दिन निगम सुनेगा, मैं एजेंसी नहीं हूँ, मैं किसी पद पे नहीं हूँ, मुझे न्यायालय ने मॉनिटरिंग करने के लिए और किस तरह से धरातल पर स्वच्छता को उतारा जा सकता है इसके लिए नियुक्त किया है। उस काम में कहीं कमी और खामी नहीं आने दूंगा, मैं एक बात की गारंटी ले सकता हूँ। और ये सब निस्वार्थ निःशुल्क, मेरे को कितने भी आदमी उदयपुर में मॉनिटरिंग के लिए लगाने पड़ेंगे तो मैं मेरे शुल्क पे लगाऊंगा, कोई सरकार से उसका चलिए पैसा एक नहीं काम लूंगा। करते हैं सर, आज अपन इस खेल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आप न्याय मित्र हैं, आपका पूरा सम्मान है, आप वो कार्य हो सकता है उसमें कहीं आपके क्लोजिंग वगैरह कुछ बाधक बने हो, आप हमको पूरा विश्वास है कि आप जरूर करेंगे। अपन एक शुरुआत आज करते हैं जिसके लिए किसी सरकारी अमले की जरूरत नहीं। आज आप भी चैनल से आह्वान करना, मैं भी चैनल से आह्वान करूंगा। अपन सबसे पहले गुलाबबाग को सुधार के आप मॉनिटरिंग करना, कैसे उसमें कार्रवाई करनी है आप बताना। लोग आपके साथ हैं। आज चैनल के माध्यम से मैं भी आह्वान करूंगा, आप भी आह्वान कर रहे हो, लोग आएंगे उस कार्यक्रम में। क्या आप गुलाबबाग को 10 दिन में एक नया स्वरूप दे सकते हैं अगर लोग आपके साथ आवे तो? देखिए, आज आपने गुलाबबाग की बात छेड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मेरी बैठक होगी जी मेरा सबसे अहम मुद्दा होगा गुलाबबाग को सुधारा जाए। जी और गुलाबबाग को कैसा सुधारूंगा मैं आज बताऊंगा तो फिर कुछ असामाजिक तत्व मेरे पीछे लग जाएंगे और ये काम नहीं होने देंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं बिना बोले जी। पहले कुछ करके दिखाऊं तो लोग बोले तो भी अच्छा लगेगा। अब मैं बिना कुछ करे ही बोलूँगा तो पहले ही मेरे जो प्रेमी हैं, मेरे से बहुत स्नेह रखते हैं, वो आज ही विरोध में उतर जाएंगे। लेकिन देखिए, देरी हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। जी ईश्वर के घर भी। पर 4 प्रेमियों को बचाने के चक्कर में पूरा शहर अंधेरे में जा रहा है। देखिए, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ मेरे भाई जी जिम्मेदार जो है वो है। मुझे तो देखो, जनता ने जहाँ जहाँ काम करने का मौका दिया। बिल्कुल सर, हम तो खुद चाहते हैं। मैं आपको आज अगर मैं बताऊं, बांसवाड़ा से कम नहीं तो 500 फोन, 500 मैसेज एवरेज 10 फोन तो हमारे पास आ गए सर बांसवाड़ा से। हम तो यही चाह रहे थे कि उदयपुर भी ऐसा बने। किस तरह से बांसवाड़ा बदला और 3 मीटिंग में बांसवाड़ा को बदल दिया। हर मतलब जो समस्या थी उसका तुरंत समाधान किया, गंदगी खत्म की, नालियां साफ की, सीवरेज का काम पूरा हो गया, वापस चालू हो गया। जी जो काम पूरा बाइंड अप हो गया था वो काम आज डेली रात दिन चल रहा है। मेरे काम में तासीर है, ताकत है। मेरे से मैं ये हर जगह कहता हूँ कि 4 आदमी मेरे से नाराज हो सकते हैं लेकिन मेरे काम से 4000 लोग खुश होंगे, इतनी मेरे काम में ताकत है। और मैं इस ताकत का और इस अनुभव का आम जनता को लाभ देना चाहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके गुलाबबाग मेरे भी सपनों का गुलाबबाग है और मुझे अब मैं पता नहीं कब ईश्वर मौका देगा, गुलाबबाग को बदल के मैं आपको जरूर अवश्य कभी न कभी मुझे मौका मिलेगा। अभी नहीं तो आगे मिलेगा। हम तो कह रहे हैं 10 दिन में बदल के आम जनता के सहयोग से बदलते हैं ना सर। नहीं, आम जनता, देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है लेकिन आम जनता आज देखिए, सरकारी तंत्र जब तक सरकार की मंशा या सरकार के अधिकारियों की मंशा, क्योंकि उनके नेतृत्व में बगीचा है, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते जी। ये मानना पड़ेगा, ये शाश्वत सत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा जी। नहीं तो बाकी कब का ही हमारे जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो गुलाबबाग की चिंता करते हैं। आज गुलाबबाग में हजारों लोग। मैं जब पिछली बार राजस्थान सरकार ने मुझे गुलाबबाग मतलब शहर को और निगम के लिए स्वच्छता के लिए ही मुझे नियुक्त किया था जी। और मैंने गुलाबबाग में 2 दिन काम किया, उसमें कितना हंगामा मचा, पूरे मतलब मीडिया ने देखा, आपने देखा जी है। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई हंगामा मचा कर। बहुत से लोग तो आपके चक्कर में 2-2 दिन तक गुलाबबाग से निकले ही नहीं, ये बात सत्य है। और देखिए, वो दिन तो आएगा ही आएगा जी। वो तो मैंने फिर कह रहा हूँ आपको, काम होगा और हर व्यक्ति की और गुलाबबाग की रक्षा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुलाब का फूल जो है उदयपुर की पहली पसंद है। देखिए हमारे, अब आपने गुलाब के फूल की बात की है तो हमारे जो पंजाब के राज्यपाल हैं, अरे मैंने तो गुलाब के फूल की बात करी, सम्माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब जी,
वो भी चाहते हैं कि गुलाब बाग चमके दमके, जी और जहाँ गुलाब खिलना चाहिए, गुलाब बाग इसका नाम इसलिए पड़ा जी कि एक गुलाब बाग की क्यारी में गुलाब खिलता था। जी आज वो गुलाब नहीं खिल रहा है, जी लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ अब वो गुलाब खिलेगा, जी और निश्चित रूप से खिलेगा, और गुलाब बाग भी खिलेगा और गुलाब भी खिलेगा। और माननीय गुलाब चंद जी कटारिया जी की जो इच्छा है ना, वो 100% उनके चेहरे पे मुस्कान आएगी, 100% मुस्कान आएगी, और वो इतने खुश होंगे जिसकी कल्पना आप और मैं नहीं कर सकते। क्योंकि अच्छे को तो अच्छा कहेगा ही ना। जी और वो जो चाहते हैं वो मुझे मालूम है वो क्या चाहते हैं। जी उनकी इच्छा है कि उदयपुर स्वच्छ बने, उनकी इच्छा है उदयपुर सुंदर बने, हरा भरा बने। ये हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहूँ, या मैं ये कहूँ कि उदयपुर के कर्ता धर्ता सम्मान्य गुलाब चंद कटारिया जी का एक सपना है। जी हम उस सपने को साकार करने के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो लगाएंगे, लेकिन उनके सपनों को जरूर साकार करेंगे। अब हम भी देखते हैं आप कब तक लगाते हैं। आप एक शर्त तो आप बेशक आपको मानना पड़ेगा, हार स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप वो 15 दिन वाली शर्त जरूर आ रहे हैं। देखिए मयूर जी, मैं कभी शर्त लगाता नहीं, और शर्त नहीं, मैं कभी हारता ही नहीं। मेरे जीवन में मैंने हार देखी नहीं है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं साहब। नहीं, मैं सदैव जीता हूँ, और मैं निस्वार्थ लड़ाई लड़ता हूँ। और मेरी लड़ाई में आपको संख्या कम नजर जरूर आएगी जी, लेकिन जितनी भी संख्या नजर आएगी वो तटस्थ और मजबूत लोगों की। मेरे साथ बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ। जी मेरे इस स्वच्छ भारत मिशन अभियान में मेरे साथ लाखों लाखों लोग, और जहाँ राजस्थान में जाता हूँ ना, जी पीछे भीड़ लगी रहती है। लोग मेरे काम की कदर करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, क्योंकि मैं एक स्वच्छता का दूत हूँ। अच्छा, आपके साथ क्या लफड़ा पड़ रहा है बताऊँ आपको। एक आदमी होता है जो बहुत अच्छा काम करता है, उसको बाजार में तो लोग बिल्कुल नहीं उसके तारीफों के पुल बांधते हैं, पर घर में जब वो आता है तो उसी की पत्नी ताने दे रही होती है, पिताजी कुछ कह रहे होते हैं, तो उसको लगता है कि यार बाहर तो मैं इतना मतलब पावरफुल आदमी हूँ, इतनी मेरी इज्जत है, घर वाले लोग घाटे। ऐसा तो नहीं है कहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे को घर वाले भी उतना ही सम्मान पर घर वाले कहीं ना कहीं आपके रास्ते में रोड़ा जरूर बन रहे हैं। नहीं, घर वाले अगर रोड़ा बनते तो हम इस स्तर पर आते ही नहीं। आज इस स्टेज नहीं, उदयपुर में कुछ ऐसे घर वाले हैं जो आपके इस उदयपुर के स्वच्छ रखने का जो अभियान है उसमें कहीं रोड़ा बन रहे हैं। बाकी हमने आपका बांसवाड़ा का काम देखा, हमने आपका डूंगरपुर का काम देखा, हमने आपका झुंझुनू काम देखा, गांधीनगर में जो आपने काम करा उसकी तारीफ देश के यशस्वी गृह मंत्री ने करी, पर उदयपुर में जो आपको काम मिला था उसमें ऐसा क्या पता है, ऐसा क्या हो रहा है कि आपको अभी काम प्रारंभ ही नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने कसीदे पढ़ दिए। जिस दिन काम प्रारंभ होगा उस दिन आप कहोगे वाह क्या बात है। देखो मैंने आपको कहा ना जी, काम करने वाली एजेंसी जिस दिन तैयार हो जाएंगी, करने वाली एजेंसी तो और है। और हर चीज के मैंने जब सांगानेर गया 3 तारीख को मैंने बैठक ली जी, तो आज तक वो जो अधिकारी जितने भी थे वो मुझे जो डेटा चाहिए वो अभी तक नहीं दे पाए। और मैं 12 तारीख से फिर जयपुर हूँ। मेरे काम करने की मतलब तरीका अलग है। मैं पूरी सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। जी, सपोर्ट मिलेगा निश्चित रूप से, उदयपुर बदलेगा। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं इतिहास बना सकता हूँ यहाँ पर। देखिए मुझे मंडावा, मैंने पहले भी बताया था आपके चैनल के माध्यम से जी, देश का 30वें नंबर पर मंडावा वो स्थान है जहाँ पर 50,000 फॉरेनर हर वर्ष आते थे। देश का 30वें नंबर पर, देश मंडावा। का, हाँ जी, खाली इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का। जी, वहाँ पर 50,000 फॉरेनर प्रतिवर्ष आते थे, और माननीय न्यायालय ने उस मंडावा निकाय की जिम्मेदारी मुझे दी, और ये सोच के दी कि ये टूरिस्ट वापस, जहाँ पर 2,000 टूरिस्ट रह गया था, जी, 50,000 से 2,000 फॉरेन टूरिस्ट रह गया, उसकी संख्या आज पता करना कितनी हो गई। नियमित रूप से मतलब संख्या बढ़ रही है। और मैं आज कर रहा हूँ कि आने वाले समय में वहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट 1 लाख से कम नहीं होगा, इतने मेरे काम में ताकत है। जी, तो इसलिए मेरे काम को मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ चर्चा का विषय रहता है कि आ गया काम ऑटो, आधा काम तो मेरे नाम से हो जाता है। बिल्कुल, अगर ये एक्सेप्ट भी कर लेना कि गुप्ता जी आ गए हैं बस जी, तो ही काम आपका, ये जो आप कह रहे हो ना इस कॉलोनी में कचरा नहीं उठ रहा, इस कॉलोनी में गंदगी, आधी गंदगी, ये तो आप उदयपुर का हर एक नेता एक्सेप्ट करता है कि जिसका नाम सबको चुपता है उसका नाम है क्या गुप्ता। नहीं मयूर जी, देखिए मैं सब कुछ बातें हुई आपसे, बहुत अच्छा लगता है, और मैं भी प्रयास करता हूँ हमारे काम में
सकारात्मकता है, नकारात्मकता हम बिल्कुल नहीं रखते जी। और उदयपुर का तो मैं देखिए अब आ ही गया हूं तो उदयपुर तो काम कर बिल्कुल, आप तो उदयपुर के और समय बेटे हैं, मैं तो 100%। मैं आपको एक बात कह सकता हूं, अच्छे कामों में समय लग सकता है लेकिन काम जरूर होता है। ये काम ऐसा काम है, इसका मैं जादूगर, अपने आप को जादूगर बताता जी। हूँ। स्वच्छता का मेरे पास राजस्थान में आपने और किसी का नाम सुना तो उस एक आदमी का नाम बताओ जिसने स्वच्छता पे काम किया हो, हैं? एक आदमी का नाम बताओ जिसने पर्यावरण पे काम किया हो, एक आदमी का नाम बताओ जिसने जल पर काम किया हो। राजस्थान में अगर तीनों क्षेत्र के अंदर अगर किसी ने इतिहास बनाया, पर्टिकुलरली एक जगह नहीं, मैंने पूरे राजस्थान में काम करके इतिहास बनाया है। और ये उपलब्धि ऐसे ही नहीं मिली है, ये बहुत परिश्रम, त्याग, तपस्या करने से मिली है जी। और मैं इसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा जी। लोग सोचते हैं ये उदयपुर से चले जाएगा, मैं उदयपुर से नहीं जाऊंगा, आपको भी डेट श्योर कर रहा हूं, मैं यहीं रहूंगा, यहीं काम करूंगा, परिस्थितियां कुछ भी हो, परिस्थितियों से मुकाबला करना मेरी आदत है। बिल्कुल, बिगड़ी परिस्थितियों को सुधार करने की क्षमता और योग्यता भी मेरे में है जी। कुछ लोग मुझसे नाराज होंगे, मुझे आज भी मालूम है जी। एक दिन तो आएगा वो भी खुश होंगे। घर में अगर परिवार में 5 सदस्य होते हैं तो 5 सदस्य एक दूसरे से मेलजोल रखें, जरूरी नहीं है जी। कुछ समय बाद काका बाबा के छोरे और जिस दिन एक जगह आके पांचों बैठ जाएंगे उस दिन कितने मजबूत होंगे, ये सबको समझने की आवश्यकता है जी। तो क्या आप बैठने को तैयार हैं? मैं तो सदैव, मेरे पास बैठने के अलावा काम ही क्या है जी। मैं कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखता, मेरा दुश्मन भी मेरा दोस्त है जी। वो सामने वाला रखे ये उसकी इच्छा। मैं कभी दुश्मन भी अगर मुझे कोई काम बताता है तो मैं पहले उसका करता हूं क्योंकि मेरी आदत कुछ खराब है। जी। मैं दुश्मन को भी दोस्त बनाकर गले लगाना चाहता हूं कि जितनी कम संख्या होगी उतनी मजबूती मिलेगी जी। इसलिए वो मेरे मन में है ही नहीं, भाव ही नहीं है जी। तो के गुप्ता जी से हमारी विशेष मुलाकात थी। हालांकि 15 दिन में कार्य करने की बात थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रही, पर ये बिल्कुल आश्वस्त हैं और जादूगर अपने आप को बता रहे हैं। और इनका बिल्कुल काम जो है हमने कई मर्तबा देखा कि जिस तरह डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, झुंझुनू में, गांधीनगर में इनका कार्य है वो वाकई में काबिल तारीफ है। उदयपुर भी ललायत है इनके कार्य को देखने के लिए। इन्होंने बिल्कुल आश्वस्त कराया कि जिस दिन अधिकारी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये कार्य कराने की एजेंसी नहीं है, ये कार्य करवाने वाले हैं, इसलिए इनको एक एजेंसी की आवश्यकता है यहाँ पर। जिस दिन एजेंसी तैयार होगी उस दिन बिल्कुल के गुप्ता साहब अपना जादू यहाँ पर दिखाएंगे। और इन्होंने बिल्कुल कहा कि गुलाब का फूल जो उदयपुर वासियों की पहली पसंद है, उस गुलाब बाग को भी ये बिल्कुल अच्छे से करके दिखाएंगे। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर रास्ते में रोड़ा कौन बन रहा है, क्यों प्रशासनिक अमला जो है, क्यों अधिकारी वर्ग जो है वो इनका साथ यहाँ पर नहीं दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं उदयपुर के जो इनके नाम से, उनका नाम जिनको है चुपता, ऐसे कौन लोग हैं, इससे पर्दा उठाना भी बाकी है। के गुप्ता साहब ने भी ये बात अपने मन में रखी है। बहरहाल अगर आपको ध्यान हो कि उन कुछ लोग का नाम जो इनके नाम से ईर्ष्या रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।